श्री वासुदेवाय नमो नमः। अब मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत गीता के 16 अध्याय से 22 नंबर श्लोक आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में श्री कृष्ण ने बतलाया है कि हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। जब ये चीज़ें मनुष्य के मन में नहीं होंगे, मनुष्य अवश्य मुक्ति की ओर जाएगा। इस संदर्भ में एक श्लोक की उपस्थापना हो रही है, इस प्रकार है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिः। हे कौन्तेय, तमद्वारैः नरकस्य द्वारस्वरूपैः। नरक के द्वार कौन है? एतैः त्रिभिः, ये तीन हैं। काम क्रोध मोह, इन तीनों से विमुक्तः नरः, आदमी मुक्त होकर, अर्थात काम से मुक्त होकर, निष्काम होकर, क्रोध से मुक्त होकर, अक्रोध होकर, क्रोधहीन होकर, मोह से शून्य होकर, निर्मोह होकर मनुष्य आत्मनः श्रेयः आचरति, अपना कल्याण कामना करता है, अपना श्रेय को चाहता है। अपना श्रेय को चाहने के लिए मनुष्य में काम क्रोध मोह इत्यादि तीन गुण नहीं होने चाहिए। मनुष्य के बुद्धि में, विचार में, कार्य में ना काम होना चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना मोह होना चाहिए। जब कामना नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, मोह अर्थात करूँगा नहीं करूँगा, इस प्रकार का द्वंद्व जब लोगों के मन में नहीं होगा, तब वह मुक्ति के मार्ग में जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति को तब एक आदमी प्राप्त कर सकता है जब उसके मन में कामना नहीं होती है, गुस्सा नहीं होता है और मोह नहीं होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, ये सब होता है। ये सब नहीं होता है तो आदमी मुक्ति की ओर बढ़ता है। परां गतिं याति, वह परम गति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए मुक्ति के पीछे काम क्रोध मोह इत्यादियों से शून्य भाव होना चाहिए। मनुष्य को कामना से मुक्त होना चाहिए, क्रोध से मुक्त होना चाहिए, मोह से मुक्त होना चाहिए। यदि मनुष्य काम क्रोध मोह इत्यादि से, इत्यादि गुणों से, इत्यादि अवगुणों से शून्य होता है, वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। यह सच बात है कि काम क्रोध एवं लोभ मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन तीनों से नरक की प्राप्ति होती है। काम क्रोध एवं लोभ मनुष्यों के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। मनुष्य उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग कल्याण का आचरण करते हैं, वे मुक्ति के प्रति बढ़ते हैं। इनका मन विशुद्ध हो जाता है, मन में पाप भावना नहीं होती है। योगिक क्रियाओं में उनका मन लगा रहता है, मग्न रहता है। योग इत्यादि जो कार्य होते हैं उन्हीं में उनका मन मग्न रहता है। उनकी बुद्धि संस्कारों से भर जाती है। दिव्य भावनाएं, पवित्र भावनाएं उनके बुद्धि में होती है। वह अवश्य इस स्थल में, इस प्रसंग में मोक्ष को प्राप्त करने का लायक बनता है।
अर्थात मनुष्य तब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जब उनके मन में काम, क्रोध, मोह इत्यादि दुर्भावनाएं नहीं होती हैं। तो दुर्भावनाओं से शून्य होने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही बात यहाँ बतलाई गई है। सिर्फ अर्जुन नहीं, हर कोई आदमी इन्हीं सभी दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए, काम, क्रोध, मोह से शून्य होना चाहिए, श्रेय की ओर बढ़ना चाहिए और मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। यही भाषा है, यही सबकी आशा है, यही श्री कृष्ण का कहना है। नमो नमः।